सही गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं एक बहुत ही गजब की एनिमे सीरीज को लाने वाला हूँ। फाइनली वो वक्त आ चुका है और इस सीरीज का एनिमेशन स्टाइल भी बहुत ही ज्यादा गजब का है। आपको इसको देखने पर स्वेलोड स्टार और स्टार मार्शल फील्ड की जैसी फीलिंग आएगी, क्योंकि सीरीज के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है टैंग लॉन्ग। वो अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वॉरियर बनना चाहता है। तो चलो देखते हैं कि अब आखिर टैंग लॉन्ग अपने मिशन को कैसे कंप्लीट करता है। तो इस कहानी की शुरुआत स्पेस के अंदर इंटरस्टेलर वॉर को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर एक लड़के के नरेशन के द्वारा हमें ये बताया जा रहा था इस वॉर को स्टार्ट हुए टोटल 289 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये वॉर स्टार्ट होने की वजह से केवल देखने को मिली है तो चारों तरफ ये तबाही, जिसने इंसानियत को निस्तो नाबूद कर दिया और बुराइयों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि दुश्मन सेना के पास में जो अल्टीमेट वेपन होता है उसको कहते हैं ब्लैक होल बॉम्ब, जिसको उन लोगों ने कम्प्लीटली बना भी लिया था। बताया जाता है कि ब्लैक होल बॉम्ब के अंदर इतनी ज्यादा पावर है, वो अकेले ही सभी के सभी प्लैनेट्स के अस्तित्व को ही खत्म कर सकता है अगर लगातार ही उस अल्टीमेट वेपन का यूज किया जाता रहा। तो ये मानो कि एक तरीके से इंसानियत की पूरी गैलेक्सी ही खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स कि आने वाले समय में पूरे यूनिवर्स का नामो निशान ही मिट जाएगा। ये सारी की सारी चीजें अनंत काल के लिए अंधकार में खो जाएंगे। इसके बाद हमें इंसानी प्लेनेट के ऊपर दिखाया जाता है वर्ल्ड फेडरेशन को, जहाँ पर पूरी दुनिया डरी हुई है आने वाले खतरे के लिए। इसीलिए एक मिशन को लॉन्च किया गया है उस खतरे को रोकने के लिए, जिस मिशन के अंदर सैकड़ों हजारों सिपाही शामिल होते हैं, ताकि स्पेस में होने वाले युद्ध को रोककर धरती पर शांति कायम की जा सके। इसके बाद हमें वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर उनके एक सुपर कंप्यूटर सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम को देख पाते हैं जिनका नाम होता है जिंगलिंग, जो कि इस फेडरेशन के सभी टॉप सीक्रेट्स को जानती है। जिंगलिंग ने ही बनाया है ब्लैक होल बॉम्ब क्रैकिंग प्रोग्राम को, ताकि ब्लैक होल बॉम्ब को रोका जा सके। लेकिन उनको हाल ही में ये पता चला है कि किसी ने उनकी जासूसी करते हुए इस प्रोग्राम को चुरा लिया और दुश्मन को दे दिया। इस वजह से अब वो यहाँ पर अपनी काफी सारी कैलकुलेशंस करने के बाद ये बताती है कि अब ये फेडरेशन और ज्यादा सेफ नहीं बची है, इसलिए उन्हें किसी ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि इन सारी चीजों की जिम्मेदारी ले सके। इसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है एक बंदे को, जिसका असल में नाम होता है टैंग लॉन्ग और इसका कोड नेम होता है 23TL, जो कि दुश्मन के मदरशिप के पास में पहुंचने वाला था। वो कहता है कि मैं हमारे सिल्वर ईगल एम्पायर के स्टार फील्ड में एंटर कर चुका हूँ, जिनके प्लेनेट के सरफेस पर बनाया गया था ब्लैक होल बॉम्ब लॉन्च सिस्टम। टैंग लॉन्ग का मिशन है किसी भी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि सिल्वर ईगल किंगडम के पास में केवल यही इकलौती चाल बची है चलने को। जिनको रोकने के लिए ऑलरेडी अल्फा लैंडिंग फोर्स निकल चुकी है, ताकि वो लोग सरफेस पर जाकर ब्लैक होल के लॉन्च सिस्टम को ही खत्म कर सके। अल्फा लैंडिंग फोर्स जैसे ही वहाँ पर पहुँचती है, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है कि जल्द से जल्द टावर को खत्म कर दो। लेकिन यहाँ पर दुश्मनों ने ऑटोमेटिक मशीन्स को लगाया हुआ था, जो कि अपने दुश्मनों को डिटेक्ट करके उन्हें मारने का काम कर रही थी। इसकी वजह से कई सारे सोल्जर्स मारे भी जाते हैं। इसलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले इन ऑटोमेटिक मशीन्स को डिस्ट्रॉय किया जाए। लेकिन अब जैसे ही ये अल्फा लैंडिंग फोर्स उस टावर के करीब पहुँच जाती है, उस टावर के चारों तरफ ही अचानक से ही एक एनर्जी शील्ड क्रिएट हो चुकी थी, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसके अंदर नहीं जा सकते थे, जिसकी खबर अल्फा फोर्स ने तुरंत ही अपनी टीम को भी दे दी थी। जिसकी वजह से फिर तुरंत ही काफी सारे फाइटर प्लेन्स को भेजा जाता है, क्योंकि उस टावर के स्टार्ट होने में केवल 10 मिनट का ही समय रह गया था। और टैंग लॉन्ग तो वैसे भी कब से इस चीज का इंतजार कर रहा था। जिसके साथ साथ यहाँ पर सैकड़ों वॉरक्राफ्ट भी लॉन्च हो चुके थे, जिनको आगे बढ़ते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लक्चुएशन का भी सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि यहाँ पर इनविजिबल होकर छुपा हुआ होता है दुश्मन का मदरशिप। एक साथ ही कई सारे फाइटर प्लेन्स पर हमला करते हुए उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि टैंग लॉन्ग और उसके साथियों के लिए बहुत ही बुरी खबर थी। साथ ही साथ प्लेनेट के सरफेस पर और भी ज्यादा खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर जो अल्फा आर्मी पहुँच चुके थे, उन सभी की भी जान खतरे में पड़ गई थी, क्योंकि उनके दुश्मन हिडन वेपन से हमला कर रहे थे। इसलिए ये लोग तुरंत ही अपनी टीम के पास में मैसेज पहुंचाते हैं कि उन्हें हेल्प की जरूरत है। टैंग लॉन्ग कहता है कि चिंता मत करो दोस्तों, मैं अपने रास्ते पर हूँ और बहुत ही जल्द भी आ जाऊंगा। अभी टैंग लॉन्ग देखता है कि उसके सामने से बहुत ही ज्यादा मात्रा में एनिमीज के भी एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, इसलिए वो अपने सभी साथियों से कहता है कि हमला करना शुरू करो और एक को भी जिंदा मत छोड़ना, जिससे कि हमें यहाँ पर एक काफी गजब की फाइट भी देखने को मिली थी। लेकिन ये जो एनिमीज के एयरक्राफ्ट होते हैं वो इन सभी लोगों के पीछे पड़ गए थे, लेकिन टैंग लॉन्ग अपने सभी
तो उससे कहता है कि चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मैं किसी को भी कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि उसने यहाँ पर अपने साथियों के साथ में मिलकर दुश्मन के सभी एयरक्राफ्ट को ही खत्म कर दिया था। इसीलिए वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द जमीन पर जाकर अपने साथियों की मदद करनी होगी। लेकिन तभी एनिमी के मदरशिप पर उनकी गन फुली लोडेड हो चुकी थी। इसीलिए टैंग होंग ने ये खबर देकर अपने मदरशिप को पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड करा दिया था, जिनके वेपन के स्टार्ट होने में अभी भी 30 सेकंड का समय रह गया था। टैंग होंग अपने साथियों से कहता है कि तुम लोगों को किसी भी हाल में मुझे 30 सेकंड तक बचाना होगा, लेकिन उसके साथी कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। टैंग होंग कहता है कि चाहे जो भी हो, लेकिन हमें एनिमी के हमला करने से पहले इनके वेपन को डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जिससे कि टैंग होंग अपने दुश्मनों को मारते हुए उनके मदरशिप के बहुत ही करीब पहुंच गया था। वो मौका पाते ही उनकी मेन गन के स्टार्ट होने से पहले अपनी काफी सारी मिसाइल्स को लॉन्च करके उनकी मेन गन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो नजारा देखकर सभी के सभी बंदे टैंग होंग के फैन बन जाते हैं। जहाँ पर अब टैंग होंग के मदरशिप के स्टार्ट होने में केवल 10 सेकंड का समय रह गया था, जिसमें से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक थंडर अटैक निकलने वाला था। और ये थंडर अटैक जैसे ही दुश्मन की मदरशिप के ऊपर हिट होता है, इसकी वजह से हमें यहाँ पर एक इतना बड़ा धमाका देखने को मिला था। अंतरिक्ष में घूम रहे दुश्मनी सेना के सभी एयरक्राफ्ट भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए वर्ल्ड फेडरेशन के सभी मेंबर्स को ये ऑर्डर दिया जाता है वो लोग जल्दी से जाएं और अल्फा लैंडिंग फोर्स की जाकर हेल्प करें, कि उन्हें किसी भी हाल में उस टावर को डिस्ट्रॉय करना ही होगा, जिसके लिए ऑलरेडी सैकड़ों की तादाद में एयरक्राफ्ट निकल चुके थे। अभी हम जिगलिंग को देखते हैं, जो कि ये कह रहे थे कि ये जो भी है 23 की है, उसने वाकई में बहुत ही गजब का काम किया और अपनी ताकत को भी साबित किया, लेकिन अभी तो उसे और भी कड़ी परीक्षा देनी होगी। फिर तभी हम अल्फा आर्मी को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से खत्म होने वाले थे, क्योंकि अभी तक उन लोगों की हेल्प करने के लिए फाइटर प्लेन्स वहाँ पर पहुँचे ही नहीं थे। जो ब्लैक होल बॉम्ब टावर था वो बहुत ही जल्द एक्टिवेट भी होने वाला था। सभी के सभी एयरक्राफ्ट वालों को ये मैसेज भेजा जाता है, अब टावर के स्टार्ट होने का समय आ चुका है, इसीलिए जल्द से जल्द अपने मिशन को कंप्लीट करो, क्योंकि अब तो उस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर एक बहुत ही मजबूत एनर्जी शील्ड बनते जा रही थी। इसकी वजह से कई सारे एयरक्राफ्ट खत्म हो जाते हैं और वो अंदर एंटर नहीं कर पाते। लेकिन इस चीज में काफी ज्यादा होशियारी दिखाता है टैंग होंग, क्योंकि उसने शील्ड से तो अपने आप को बचा लिया था, लेकिन वो ये कह रहा था कि मैं ऐसे कैसे हार मान सकता हूँ, मुझे कुछ भी करके इस प्लेनेट के अंदर जाना ही होगा। लेकिन उसके साथ ही कहते हैं कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि अगर वो ब्लैक होल बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ तो तुम वहाँ से खुद को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि ये प्लेनेट पूरी तरीके से एक ही झटके में खत्म हो जाएगा। टैंग होंग कहता है कि आखिर वो जीत ही कैसे जिसमें रिस्क न हो, इसीलिए वो बिना अपनी जान की परवाह किए सीधा बढ़ने लगता है प्लेनेट के अंदर एंटर करने के लिए। और शील्ड के बंद होने से पहले ही फाइनली वो उसके अंदर एंटर कर ही गया था। वो अल्फा फोर्स से कहता है कि चिंता मत करो, अब तुम्हारा रखवाला आ चुका है। टैंग होंग को पहले ही पता चल जा रहा था कि यहाँ पर कौन कौन से वेपन छुपे हुए हैं, इसीलिए उनके हमला करने से पहले ही उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया करता था। टैंग होंग की एंट्री को देखकर सभी के सभी अल्फा फोर्स वाले बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन अभी भी टैंग होंग के सामने एक और एनर्जी शील्ड भी बनी हुई थी, जिसको ब्रेक करने के लिए टैंग होंग ने एक और मिसाइल को लॉन्च कर दिया था। लेकिन जिंगलिंग कहती है कि इतनी आसानी के साथ में मैं तुम्हें खुद को प्रूव नहीं करने दूंगी, चलो चीजों को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाते हैं तुम्हारे लिए। अब यहाँ पर तुरंत ही टैंग होंग के सामने आ जाती है एक और सिल्वर ईगल स्पेसशिप, जिसको डिस्ट्रॉय करना उस छोटी सी मिसाइल के बस की बात नहीं थी। टैंग होंग कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन लोगों की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है कि वो अपने टावर को बचाने के लिए खुद को ही टेलीपोर्ट करके बाहर आ गए। लेकिन ये जो ईगल वॉरशिप होती है वो डायरेक्टली क्रैश होने को जा रही थी, इसीलिए टैंग होंग अपने सभी साथियों से खुद को बचने के लिए कहता है कि ये गोल्डन ईगल वॉरशिप बहुत ही ज्यादा बड़ी साइज की और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इसीलिए अल्फा सोल्जर्स टैंग होंग को ये वार्निंग देते हैं, इस टावर का डिफेंस मैकेनिज्म इस पूरे प्लेनेट के लेवल का है, तुम खुद ही सोचो कि अगर हम लोग इसको बाहर से कैसे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। टैंग होंग कहता है कि ठीक है, अगर मैं बाहर से हमला नहीं कर सकता तो फिर मुझे हमला करने के लिए इसके अंदर ही जाना होगा। लेकिन तभी एनिमीज का एक फाइटर प्लेन यहाँ से भागकर जाने वाला था। टैंग होंग कहता है कि तुम तो मेरे बहुत ही काम की चीज हो, मैं इतनी आसानी के साथ में तुम्हें कैसे जाने दूं। लेकिन अब साथ ही साथ टैंग होंग का वॉरशिप काफी ज्यादा डैमेज भी हो गया था, इसीलिए वो अपने आप को उस वॉरशिप में से निकालता है और सीधा बढ़ने लगता है उस स्पेसशिप की तरफ। टैंग होंग कहता है कि तुम चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मुझसे बचोगे नहीं। वो डायरेक्टली जाकर सीधा लैंड करता है उसी छोटी सी स्पेसशिप के ऊपर। कहता है कि अगर मैं किसी तरीके से इस शिप के ऊपर कंट्रोल कर लेता हूँ तो फिर मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी ताकत मुझे एनिमी के नेटवर्क को कंट्रोल करने से रोक नहीं पाएगी, और साथ ही साथ मैं ब्लैक होल टावर्स को भी रोक पाऊंगा।
होगा, जहाँ पर फिर तभी हमें उसी वॉरक्राफ्ट के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फाइनली पहुँच गया होता है टैंग लॉन्ग, जिसकी वजह से उन सभी बंदों को ये पता लग गया था कि यहाँ पर एनिमी की एंट्री हो चुकी है, जो कि यहाँ पर आया है हमारे सिल्वर ईगल एम्पायर को खत्म करने के लिए। लेकिन टैंग लॉन्ग तो यहाँ पर आने पर ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे उसका तो इस वॉरक्राफ्ट के अंदर रोज का आना जाना लगा हो। वो देखता है कि इन बंदों के पास में जो भी सूट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी के थे, लेकिन तभी उनका लीडर ये कहता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा बकवास कर रहा है, इसीलिए जल्दी से इसका यहीं पर ही काम तमाम कर दो। लेकिन टैंग लॉन्ग उन लोगों से फाइट करने में किसी भी वेपन का यूज नहीं कर रहा था, बहुत ही आसानी के साथ में उनके गन के अटैक्स को डॉज करता है और अपने पंचेस को हिट करता है। दैट मींस कि टैंग लॉन्ग हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी काफी ज्यादा माहिर बनता है और उसके लिए लेजर गन्स को डॉज करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती। यहाँ तक कि एक मोमेंट पर एक बंदे ने तो उसके सिर पर ही बंदूक तान दी थी, लेकिन टैंग लॉन्ग जानता है कि इस अटैक से भी उसको कैसे बचना होगा। वो बहुत ही आसानी के साथ में उसके अटैक को डॉज करते हुए उसी को ही मारने लगता है और हमें ये देखने को मिलता है कि टैंग लॉन्ग ने चंद पलों में ही इतने सारे दुश्मनों को बिना किसी वेपन का यूज किए हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ही हरा दिया था। जहाँ वो फिर तभी टैंग लॉन्ग के सामने उस प्रोग्राम की किट आकर गिरती है, इसको ब्लैक होल को ब्लॉक करने के लिए बनाया गया था। जिंगलिंग तभी टैंग लॉन्ग को ये बताती है कि मॉड्यूल तुम्हारे सामने है, उसको जल्दी से उठा लो क्योंकि ये चीज तुम्हारे मिशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा भी है, इसलिए अब जल्द से जल्द उस प्रोग्राम को बंद भी कर दो। टैंग लॉन्ग कहता है कि मैं ये जानता था कि मैं बहुत ही आसानी के साथ में मिशन को कंप्लीट कर लूंगा। अब वो सीधा ही पहुंच जाता है उसी टावर को ब्लॉक करने के लिए। इसके लॉन्च होने में अब केवल 25 सेकंड्स का ही समय रह गया था। लॉन्ग जैसे ही उस टावर को ब्लॉक करने लगता है तो फिर तभी ये बताया जाता है कि सिल्वर ईगल एम्पायर का डिफेंस सिस्टम उतना भी जल्दी ब्रेक नहीं होगा जितना कि तुम सोच रहे हो। लॉन्ग कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि बाहर से उनके सिस्टम को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मैं तो उनके खुद के ही वॉरक्राफ्ट के अंदर बैठकर उनके ही सिस्टम को ब्लॉक कर रहा हूँ। बस मुझे केवल तरीका ढूंढना है इसको बंद करने का। उसने जैसे तैसे करके उस शील्ड को तो रिमूव कर ही दिया था, लेकिन वो टावर के लॉन्च होने में केवल 10 सेकंड का ही समय रह गया था। इसीलिए टैंग लॉन्ग उसी वॉरक्राफ्ट को ले जाकर सीधा हिट करने वाला है उसी टावर से। इसके हिट होने से पहले उसने कूद कर अपनी जान भी बचा ली थी, इससे कि आखिरकार वो उस ब्लैक होल टावर को डिसेबल करने में कामयाब हो ही जाता है। जैसे ही ब्लैक होल टावर का मिशन कंप्लीट हो चुका था, बाकी के लोगों को ये ऑर्डर दिया जाता है कि जल्दी से बचे हुए सभी के सभी एनिमीज को भी मार दो, जो चीज जानकर अल्फा आर्मी बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। टैंग लॉन्ग भी कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया, जहाँ पर फिर तभी उसके पीछे से आ जाती है जिंगलिंग। टैंग लॉन्ग कहता है कि अच्छा तो ये तुम थी जो कि मुझे सब कुछ बता रही थी, और वो उसे उसके ब्लॉकिंग किट भी देने लगता है कि ये तुम्हारा ही है। तभी जिंगलिंग कहती है कि क्या तुम्हारा ही नाम है टैंग लॉन्ग और तुम्हारी उम्र भी केवल 18 साल ही हुई है। टैंग लॉन्ग कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आखिर तुम मेरे बारे में इतना ज्यादा कैसे जानती हो। जिंगलिंग कहती है कि मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा ये सपना है कि तुम इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल सोल्जर बनो। आर्मी में ज्वाइन होने के लिए तुम कई बार ट्राई भी कर चुके हो और हर बार ही तुम्हें निकाल दिया गया, जिसकी वजह से तुम ये ट्रेनिंग करते रहते हो। टैंग लॉन्ग कहता है कि मुझे बताओ तो कि आखिर तुम हो कौन, लेकिन जिंगलिंग उसको अपने बारे में बताती नहीं है और यहाँ से जाने लगती है। कहती है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, चिंता मत करो, हम लोग फ्यूचर में जरूर से मिलेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इस डिवाइस का ख्याल भी रखोगे। जिसके तुरंत ही बाद ये अनाउंसमेंट की जाती है कि फाइनली ये कंपटीशन भी खत्म हो चुका है, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया था। जहाँ पर अब जैसे ही रैंकिंग की अनाउंसमेंट की जाती है तो वहाँ पर वो सबसे पहले देख पाता है मार्शल को, जो कि अनाउंसमेंट करते हैं कि इस बार के रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कंपटीशन में असल में फर्स्ट प्लेस को प्राप्त किया है टैंग लॉन्ग नाम के लड़के ने। वो कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग भी इसी तरीके से मेहनत करते रहोगे कि बहुत ही जल्द सभी के सभी विजेताओं को पेश किया जाएगा रियल बैटल फील्ड में। जिसके तुरंत ही बाद अभी होलोग्राफिक सिमुलेशन भी खत्म हो जाती है और हम एक सिमुलेटर के ऊपर बैठे हुए देख पाते हैं टैंग लॉन्ग को, और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसने फर्स्ट प्लेस को प्राप्त कर लिया था। लेकिन इस बार जो आर्मी में ज्वाइन होने के लिए एप्लीकेशन थे वो पहले की तुलना में काफी ज्यादा हो चुके थे। टैंग लॉन्ग तो केवल इस बात से खुश हो रहा था क्योंकि उसको मार्शल के द्वारा फर्स्ट प्लेस दी गई है, जो कि उसका एक सपना भी था। वो हमें ये बताता है कि ये मेरी पहली सिमुलेशन फाइट नहीं थी, बल्कि वो इसके भी पहले कई सारे वॉर्स को अटेंड कर चुका है। लेकिन आखिरकार इस बार उसने फाइनली फर्स्ट प्लेस को प्राप्त कर लिया और मास्टर युआन ने खुद ही उसकी तारीफ की है। इसलिए वो सोचता है कि जरूर से इस बार तो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा, और सिलेक्शन की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाली थी। लेकिन जब टैंग लॉन्ग उस अनाउंसमेंट को देखता है तो वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो चुका था, क्योंकि उसका इस लिस्ट में जो नाम रखा गया था वो काफी नीचे रखा जाता है, जिसका मतलब ये है
है कि उसके सिलेक्ट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। टैंग लॉन्ग को खुद भी ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। इसके बाद अब वो यहाँ से पहुँच जाता है अपने घर पर खाना खाने के लिए। उसकी मम्मी से कहती है कि आज तुम एक ऐसी चीज को ट्राई करोगे जो कि मैंने अभी नई ही सीखी है, जल्दी से खाकर बताओ कि आखिर ये कैसा बना है। लेकिन उसकी मॉम देखती है कि टैंग होंग तो काफी ज्यादा निराश है, इसलिए वो उससे पूछते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर अब तुम्हें क्या हुआ। टैंग लॉन्ग बताता है कि कुछ नहीं, बस मैं थोड़ा सा थका हुआ था। मॉम कहती है कि मैंने सुना है कि आर्मी सिलेक्शन का रिजल्ट आ गया है, तुम्हारी फीस को देखकर ये साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम अभी सिलेक्ट नहीं हुए हो। और वो ये बात कह रही होती है कि आखिर तुम्हें क्या ही मिल जाएगा एक सोल्जर बन के। मेरी नजर में तो वो एक बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा काम होता है, और ये बात मैं तुम्हें काफी समय पहले भी बोल चुकी हूँ। तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम अपने पिता की कंपनी में काम करोगे तो कितना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कि तुम्हें तो वहाँ पर रोज रोज काम भी नहीं करना पड़ेगा, साथ ही पैसा इतना ज्यादा मिलेगा कि तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिता पाओगे। लेकिन टैंग लॉन्ग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि फर्स्ट प्लेस पर आने के बाद भी आखिर उसको सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। इसीलिए वो आर्मी सेंटर में इसी बात के बारे में पता करने के लिए चला जाता है। लेकिन उसके मॉम को तो समझ ही नहीं आता कि आखिर ये कहाँ पर चला गया। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है फेडरेशन के प्रेसिडेंट को, जो कि जिंगलिंग से ये कह रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम तो इतना ज्यादा पावरफुल है, आखिर यहाँ से इंफॉर्मेशन लीक हुई तो हुई कैसे। जिंगलिंग कहती है कि चिंता मत कीजिए प्रेसिडेंट, हम लोग बहुत ही जल्द इसके बारे में पता लगा लेंगे, और जो भी प्रोग्राम मॉड्यूल्स यहाँ से मिसिंग है मैं उनको वापस जरूर से लाऊंगी, कि मैं इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी कर चुकी हूँ। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें इसके बारे में और क्या पता चला। तो जिंगलिंग ये बताती है कि किसी जासूस को यहाँ पर भेजा गया था सिल्वर ईगल किंगडम से, और उसी ने हमारे क्वांटम सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए पता लगा लिया हमारे प्रोग्राम मॉड्यूल्स के बारे में, जिसकी वजह से ये सारी की सारी गड़बड़ हुई थी। इसकी वजह से प्रेसिडेंट चेन्यू नाम के बंदे को डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि चेन्यू तुम हमारे नेशनल सिक्योरिटी हेड हो, लेकिन तुम्हें अभी तक इतने बड़े कारनामे की भनक तक नहीं थी। जिससे कि चेन्यू कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट उस वक्त में ड्यूटी नहीं कर रहा था, उस वक्त मेरा एक सबॉर्डिनेट ड्यूटी पर था, जिसकी गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन इस हादसे के बाद मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी सिस्टम्स को अपग्रेड कर दिया है। मैं दावा करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं होता, सिल्वर ईगल किंगडम की औकात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो हमारे फेडरेशन में आकर हमारे ही मॉड्यूल्स को चुरा कर ले जाए। तुम लोग खुद ही सोचो कि ये काम कितना ज्यादा सीक्रेटली किया होगा। वो कहते हैं कि इसके लिए मिलिट्री को भी अपना कदम उठाना चाहिए, कि वहाँ पर मिलिट्री हेड ऑफिसर मार्शल भी खड़े हुए थे। इसीलिए प्रेसिडेंट पूछते हैं कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हो। मार्शल कहते हैं कि मेरे हिसाब से अभी तक दुश्मन का इरादा कंप्लीट नहीं हुआ, इसीलिए वो दोबारा से यहाँ पर आने की हिम्मत तो जरूर से करेंगे। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग अपनी पूरी जान लगा दोगे, और वैसे इस मसले के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग ये जानते हो कि अभी थोड़े ही समय में आने वाले हैं प्रेसिडेंटल इलेक्शन। अगर मेरी इस नाकामी के बारे में सभी को पता चला तो मैं अगली बार प्रेसिडेंट नहीं बन पाऊंगा। जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए प्रेसिडेंट। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है सिल्वर ईगल किंगडम के एक स्पॉट को, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं सिल्वर ईगल एम्पायर के जनरल को, जिसके सिपाही उनकी नाकामी के लिए उससे माफी मांग रहे थे। लेकिन जनरल ने एक ही झटके में अपने साथी को ही जान से मार दिया था, और वो कहता है कि मुझे ऐसे नाकारों की कोई भी जरूरत नहीं है। जनरल बाकी के सिपाहियों से कहता है कि तुम्हारी नाकामी की वजह से फेडरेशन के द्वारा सभी के सभी मॉड्यूल्स की लोकेशन को बदल दिया गया होगा। लेकिन एक मॉड्यूल जो 23 TL नाम के बंदे के हाथ में लगा है, मुझे वो इंसान चाहिए किसी भी हाल में, इसीलिए जाओ उसे ढूंढो और मेरे पास में लेकर आओ। दैट मींस कि अब जनरल अपना अगला टारगेट बना चुका है टैंग लॉन्ग को। इसके बाद हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है मिलिट्री एकेडमी को, जहाँ पर मार्शल ये कह रहे थे सिल्वर ईगल एम्पायर के मिशन कंप्लीट न होने की वजह से अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अगले वॉर को कर सके, कि हम लोग इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा हाईटेक सिविलाइजेशन में रहते हैं। लेकिन हमें इस बात से घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी मिलिट्री की स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जहाँ पर अब तभी असल में पहुँच गया होता है टैंग लॉन्ग, क्योंकि वो किसी भी हाल में मिलिट्री को ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सामने आता है तो ऑफिसर उससे कहती है कि तुम तो शायद टैंग लॉन्ग हो, लेकिन उनको कहीं पर भी टैंग लॉन्ग का नाम एडमिशन लिस्ट में नजर नहीं आता। टैंग लॉन्ग कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो एडमिशन का मैसेज मिला था। उससे कहते हैं कि सबसे पहले जाओ और सेंट्रल कंप्यूटर से खुद का चेकअप कराओ। तो टैंग लॉन्ग कहता है कि ठीक है मैं खुद को चेक कर
कर रहा हूँ, आप एकदम ध्यान से देखना। फिर वो यहाँ से सीधा जाके खड़ा हो जाता है सेंट्रल कंप्यूटर के सामने, जो कि किसी भी पर्सन की सारी की सारी डिटेल्स को बता देता है। जब टैंगलोंग के बारे में यहाँ पर जांच की जाती है, तो सिस्टम के द्वारा ये बताया जाता है कि इस बंदे का एडमिशन ले लिया गया है, जो कि बनने को जा रहा है ग्लोरियस कॉन्फेडरेट सोल्जर। वो लेडी ऑफिसर भी शौक हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जिंगलिंग को, जिसके पास में एक रोबोट उससे एक जरूरी बात कहने के लिए आया था। वो कहता है कि आप ऐसे बंदे पर भरोसा क्यों कर रहे हो जिसको आप जानती भी नहीं हो। तो जिंगलिंग ये कहती है कि हमारे फेडरेशन की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा खतरे में आ गई है। लेकिन वो रोबोट कहता है कि फिर भी आपने आकर उसको क्यों चुना। तो जिंगलिंग बताती है कि मेरा मन कहता है कि इस बंदे के अंदर ताकत है फ्यूचर को बदलने की। ऐसे तुम्हारे पास में भेज रही हूँ, उसके साथ में अच्छा व्यवहार करना। जिसके अगले ही सीन में हमें एक और सिमुलेशन वॉर को दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत ही बड़े साइज के रोबोटनिक एनिमीज के साथ में फाइट की जा रही थी, जो कि असल में की जा रही थी होलोग्राफिक ट्रेनिंग, ताकि फ्यूचर में जो फाइट होगी उसमें आने वाले एरर्स को पहले से ही खत्म किया जा सके। कहा जाता है कि ये रोबोट्स इंसान के सबसे बड़े दुश्मन है, इसीलिए प्रेसिडेंट इस बात की अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अगर कोई भी इंटेलिजेंट रोबोट का निर्माण करता है तो इसके लिए उसको सजा दी जाएगी, क्योंकि अब ये वॉर शुरू हो चुका था ह्यूमंस वर्सेस रोबोट्स का। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है टैंगलोंग को, जिसका सिलेक्शन हो जाने की वजह से वो काफी ज्यादा खुश होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर इसका आइडेंटिटी कार्ड भी बना दिया गया था। लेकिन टैंगलोंग को जिस यूनिट में शामिल किया गया है उसके बारे में आज तक उसने भी कभी नहीं सुना, क्योंकि अब टैंगलोंग के साथ में जो होने वाला है उसके बारे में उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। टैंगलोंग कहता है कि आखिरकार मैं अपने सपने को पूरा करने के रास्ते पर निकल चुका हूँ, क्योंकि मैं भी आने वाले समय में बनूंगा एक मार्शल। यहाँ की ऑफिसर भी ये सोचती है कि इस बंदे को जिस यूनिट में शामिल किया गया उसके सिलेक्शन तो काफी समय पहले ही बंद कर दिए गए थे। टैंगलोंग काफी तेजी से आगे बढ़े जा रहा था, क्योंकि उसका ये पता भी नहीं है कि उसका मिशन क्या है और उसे कहाँ पर जाना है। जहाँ पर तभी अचानक से उसकी स्पीड बढ़ गई थी और वो पहुँच जाता है D-23 यूनिट में। इसका जब दरवाजा खुलता है तो उसके सामने एक ऑफिसर और एक वॉर स्पेसशिप रखी हुई होती है। टैंगलोंग कहता है कि सुनिए मैम, क्या मुझे यहीं पर शामिल किया गया है। वो ऑफिसर उसको दे देती है ग्रेविटी को मैनेज करने वाला एक ब्रेसलेट, और कहती है कि इसको आपको हमेशा अपने साथ में रखना होगा, क्योंकि आप बहुत ही जल्द अपने मिशन पर जाने वाले हो। टैंगलोंग जैसे ही उस वॉरक्राफ्ट में पहुंच जाता है तो वो कहने लगता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर अकेला क्यों हूँ। लेकिन उसके तुरंत ही बाद ये वॉरक्राफ्ट यहाँ से लॉन्च हो जाती है स्पेस की तरफ। दैट मीन्स कि अब टैंगलोंग के साथ में बहुत ही गजब के एडवेंचर्स होने वाले हैं, जिसको अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक भी कर दो।